अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज बात होगी अवामी मसाइल के हवाले से। सूरज मियानी में हम आज मौजूद हैं और सूरज मियानी के बेशुमार मसाइलों के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात होगी। मैप्को की नाअहली के हवाले से बात होगी, साथ साथ सीवरेज और गंदगी के हवाले से बात होगी, साफ़ पानी के मसाइल के हवाले से भी बात होगी और उसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सुथरे पंजाब के हवाले से भी बात होगी और देखेंगे कि कितना काम हो रहा है पंजाब में, कितना काम हो रहा है मुल्तान में और मुल्तान के नवाही इलाकों में। अमन अमान की सूरत पर भी बात करेंगे कि रात के औकात में यहाँ पर चोरी और डकैती की जो बढ़ती वारदातें हैं वो क्यों हो रही है और पुलिस की जानिब से क्यों रिस्पॉन्ड जो है वो नहीं किया जा रहा और आखिर क्यों अवामी नुमाइंदे और जो लोग हैं वो इनके मसाइल हल करने में नाकाम जो है वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन, हम सूरज मियानी की सूरत हाल के हवाले से बात करें। अहम इलाका है, अहम हल्का है और कई बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ से जीत चुके हैं, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं वो असम्बलियों में जो है वो नहीं उठाते, जिसकी वजह से यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके। हमने देखा कि यहाँ पर जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जो है वो मौजूद है, गंदगी के यहाँ पर ढेर मौजूद हैं। आज इसकी वजह से जो लोग हैं वो भी काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जनाब, क्या सूरत हाल है? कोई उम्मीद नज़र आती है कि मामला हल हो जाएं? कितने अरसे से ये सूरत हाल भाई जी बड़ी ख़तरनाक है। इतने नमाजिया सब वेंदे हैं, सारे पैर निजस हो वेंदे, कपड़े निजस हो वेंदे, बड़ी मुश्किलात नाल इतने साडा हाल होता है, बड़ा खराब हाल होता है जो इतों गुजरने हैं। या तो ये अफसर जेड़े ही हैं इतने वासा दे लाए ने या मुतलका में सारे करप्ट अफसर हैं पे। इन्हें एस्टीमेट बनावना है, इतना फंड आप मंगवा लेना, उस तो बाद ना बेड़ा ना अपनी जेब पैदे तो चले बैठना। इलाके का कोई ख्यालात इन्हें नहीं करना, भावें आवाम दलीलो खुआर हो पे। ये अमला ठीक नहीं हो सकता, अमले ठीक करें। मरियम नवाज ठीक है, मरियम नवाज तो आप जानते सही काम करे दी पे, ओ ठीक काम गुड काम करे, ओ आर्डर दे बेटा सर जी हैं। मरियम नवाज अमला ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो मरियम नवाज दी। हाँ, अमला ठीक करने दी तो थम सिस्टम करे। जेड़ा ही आता है वो अपने जरा कहानी बना के लगा इस वाली गली का हाल वेखो। इतने गिलानी साहब इतों जीतन, सारे अहम मैंबर इतों जीतन, हाली सिकंदर बोसन इतों जीते है। बारह सारे इलाके का कोई हाल का नहीं। सूरज मियानी दे जरा ना गंदगी परली जरे नज़र मारा, परली साइड से पानी नाल मच्छर जितना मच्छर डेंगी एडा रात में लड़िया है, उसने फौरन दूध देता है। बारह मच्छर दी इतने बड़ी कमाल आई हुई पई है। मेहरबानी करो कोई सफाई वाला प्रोग्राम सारे इलाके च रखो, कोई अच्छे अफसर लाओ, करप्ट आदमी ना लाओ। या फिर ओवरसीयर तो करप्ट होने उन्होंने एसडीओ बना देते हैं। करप्ट आदमियों पहले उसकी केड़ी पोजीशन आई, वो माली हालात वेख लो, हुण उसकी पोजीशन उत्ते जा रही है। हुण अरबन जी हाँ जनाब, ओवरसीयर तो एसडीओ बन गई है। साढ़े मुल्क के चलते वो जरा ज्यादा दे लिया काम करे। हाँ जी, ज्यादा कमांदा भी है, ज्यादा देंदा भी है, सारे नहीं खवाई खड़ा है। पर साढ़े आवाम के नाल कोई रजू कोई नहीं, आवाम दे मसाइल वास्ते ओ कोई नहीं। ना ना अगर कोई सेवरेज ये जा जिक्की है भाई इतने तो नहीं बनता, वो तो एस्टीमेट ला के खा गया। मैं तो सूरज मियानी दे एक जान कई जाए कलोनिया के पैसे लाए थे, सेवरेज नहीं लवाइया। कलोनिया के बगैर किसी लिखे पढ़े कलोनिया वो कोई नहीं, वो टफ टैल लवाइया। जेड़े हकदार बनते हैं महल्ले वाले पुराने बेचारे महल्ले वाले हैं वो उंजन दे उंजन, उन्होंने सूरत हाल हालात नहीं बदले। कोई नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता भाई जा जिक्के तो सेवरेज नहीं ला सकती। टफ टाइल उन्हें उस जगह से लाई, मैं तो विजिट करवा सकना। उस जगह से उस टफ टाइल लवाई जिते भाई 7 फुट जगह जिक्की आई, भरा शरा करा करू तो उत्ते प्राइवेट उन्हें कलोनियां बनाई। कोई उन्हें कलोनिया का टैक्स कोई नहीं उन्हें भरिया। प्राइवेट कलोनिया का उन्होंने मेल मिलाप करते मतलब जाती मलकीयत है या फिर ओवरसीयर की वो एस्टीमेट ला तो जनाब पैसे अपनी जेब अद्धे अपने नजर आती है कि मामला हल थी वन सीवरेज कोई सुनने वाला हो सी ता बोल असा गरीब असा नहीं बोल सकते। मेरा वडेरा कोई आवे इन चाहो इन परली साइड थाने तो बहुत सच्चा भोगता पिया है भाई तू जरा
ये हालात है जे तू मैं हुण गरीब बंदा मैं तू जेह्ड़े सीनियर बंदे हैं इलाके दे विच रवण वाले अस सच्ची नहीं बोल सकते ये जी भी खावन पाए लुटन पाए जी भी मर्दियां दे पाए अस कोई गल नहीं। थैंक यू मेहरबानी। थैंक यू जी। मसाइल जो हैं वो देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, कम होने के बजाय मसाइल बढ़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? सर ये महकमे वाले हैं, वासा वाले, क्योंकि मेरे पास प्रूफ हैं। इनको मैं तकरीबन 3-4 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, मैं कंप्लेंट लिखवाता हूँ, आते हैं कहते हैं ये लाइन ख़त्म है। भाई लाइन ख़त्म है तो कौन करेगा ये? और जितनी बार भी कंप्लेंट लिखवाई है, कभी कहते हैं हमने गाड़ी भेज दी है, कभी कहते हैं बंदा आ रहा है, इधर बंदा आता है वो कहता है मेरे पास बंदे नहीं हैं, वो आता है ऐसे बांस मार के चला जाता है, कहता है ये अब सही नहीं हो सकती। अब आप देखें अब क्यों सही हो गया है, रात को एक जगह बैठ गई है, वो देखें वहाँ से मकान फट गए, ये नया मकान बना है, वो देखें वहाँ पे सेम आ गया है, इनका मकान फट गया सारा, उधर से देखें, और इतने नुकसानात हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं सुनते। मैं तकरीबन 3-4 साल पहले गया था जाफिर साहब के पास, उन्होंने मुझे दिखाया डायरी में, ये देखो भाई ये सब कुछ मेरे पास लिखा हुआ, तुम्हारी दुकान से गुलाब मस्जिद तक हम सीवरेज डलवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंतज़ार में हैं कब आएंगे। इतने बड़े नुकसानात हो गए हैं फिर भी नहीं आ रहे ये लोग। और जो इनका अमला है वो जब भी आता है इधर, जो इनके सुपरवाइज़र साहब हैं रमज़ान साहब, वो आते हैं वो उनके ऊपर डालते हैं, अफसरों के ऊपर, अफसरों को कहते हैं, वो कहते हैं हम गाड़ियाँ भेज रहे हैं आपके नाम पर, इधर कोई आता नहीं है। इतनी परेशानी हो रही है, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं उस टाइम परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चे इसके अंदर आते हैं। मुझे तकरीबन 1.5 महीने से बुखार है, आप यकीन करें। 1.5 महीने से इसी सूरत हाल? हाँ जी, 1.5 महीने से बुखार है। हमारे दूसरे भाई हैं, इन सामने वाला घर है, उनको भी 1 महीना हो गया। इतने मच्छर हैं, इतनी बीमारियां हो रही हैं, हम इलाज कर करके शहबाज शरीफ अस्पताल गए हैं, सारे टेस्ट करे हैं, दूसरे काम जितनी भी हमने कोशिश की है ना, हमारे बुखार सही नहीं हो रहे, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। जब भी आते हैं उधर आते हैं तस्वीरें बनाते हैं, उधर अफसरों को भेज दिया, भाई हमने काम कर लिया, बस ख़त्म। हमारा कुछ भी नहीं काम कर रहे ये लोग। और बादशाही साहब के पास भी हम गए थे, जब वो इस हल्के से जीते थे, उस टाइम जब पहला फ़ंड उनका आया था, मैं उनकी मीटिंग में था, उन्होंने कहा हमारा पहला फ़ंड आ गया, मैं सूरज मियानी में काम कराऊंगा। सूरज मियानी में इन्होंने लिखा कि रिकॉर्ड काम हुआ इस बार बादशाही के साहब के टाइम, इधर नहीं आए, एक छोटा सा टुकड़ा इधर आके डलवा दिया, चले गए, भी हमने सूरज मियानी में काम करा दिया। जो भी आया है उसने आवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, अपने कामों पे तवज्जो दी। हाँ जी, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, उस टाइम कह देते हैं कि यार हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। उसके बाद आप देख लें आपके सामने, ये अभी रात को वादे क्या जो वफा हो गए सर जी, ये रात को आए हैं, इन्होंने खोला है। अभी आप देख लें, कल आप आते तो आप गुजर भी नहीं सकते, पैदल बंदा भी नहीं जा सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान होते हैं, स्कूल जाते हैं, जब वापसी आते हैं पानी के अंदर से गुजर के आते हैं। इनको कहें अपने बच्चों को पानी के अंदर से गुजारे ना, ऐसे पानी के अंदर से नहीं। फिर हम भी इंसान है ना सर जी, कौन करेगा? ये लोग करेंगे ना, अगर ये चाहें तो सब कुछ हो सकता है। आप देख कह रहे थे कि वो आए हैं और आप, मेरे ख्याल में ये दुकान आपकी है, आपने उनको चाय बिस्कुट? सर जी मेरे पास लिखे हुए हैं, इस भाई ने भी मुझे उधर से दफ्तर से फ़ोन किया कि इनको बिस्कुट खिला दो, बोतल दे दो। मैंने साथ वाले घर में, मेरे मामू का घर है, इधर से चाय बनवाई, एक बार 200-300, एक बार लिखा हुआ है, 200-300 दूसरी बार लिखा हुआ, एक बार चाय पिलाई है। और हमने एक दूसरे हमारे दोस्त ने उधर से इनको रोटियां लेके दी हैं, कहते हैं हमें भूख लगी है, हमें रोटी ले दो, सालन ले दो। उधर से सामने होटल, उधर से इन्होंने खाना भी दिया। हम लोग खाना पिलाना, कोई भी हम इनके साथ ऐसा नहीं, काम हो फिर ये चीज़ें नहीं रुकती। हाँ जी, काम भी नहीं होता। आता है पानी थोड़ा सा नीचे गया, बोझ बन जाते हैं आपके ऊपर। पानी थोड़ा सा चला, ये लोग कहते हैं बस ही खुल गया, ये लोग चले जाते हैं। उसके बाद फिर वही पानी निकल आता है, फिर हम कॉल करते हैं। उधर भी हमने, आप रफ़ीक साहब हैं, उनसे जाके पूछें ऑफिस में मेरे नाम की कितनी कंप्लेनें लिखी हुई हैं। मोहम्मद सईद, अब तो दर्जनों कंप्लेनें, मेरा नाम याद हो गया है, दर्जनों से ज़्यादा है। उस नाम भी याद हो गया, शक्ल भी याद हो गई, मसाइल भी याद हो गए, नंबर भी याद हो गया, नंबर भी याद। मैं फ़ोन करता हूँ, वो कहता है हाँ सईद बात कर रहे हो, ओके आपकी कंप्लेन लिख ली है। अब हम क्या करें? आवाज़ भी याद हो गई, बिल्कुल। अब हम क्या करें, मुझे बताएं इससे ज़्यादा। और जाफिर साहब को फ़ोन करता हूँ, वो फ़ोन सुनते साथ ही रफ़ीक साहब को दे देते हैं दूसरा, भाई इनकी कंप्लेन लिखो। भाई कंप्लेन से हाल थोड़ी होता है, जो मेन मसला है, अब लाइन ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। आपने देखा हमारे घर उधर है, उसके सामने बिल्कुल खड्डा सा हो गया, 2-3 बंदे गिरे हैं। मेरे पास मोबाइल है, आप कहेंगे, मैंने तस्वीरें वीडियो बनाई हैं। लोडर आया, वो उसके अंदर गिर गया, इतने भी उनकी। हाँ जी, अब इतने परेशानियाँ हैं सर जी। इनको चाहिए ना, हमें कहा आप एप्लीकेशन लिखो, ठीक है, MD साहब को दो, हमने वो भी कर दिया।
अब हम क्या करें इसके अलावा, मुझे बताएं। हम तो अपनी कोशिश करते हैं। इधर है जो रमज़ान, वो आता है कहता है बोतल और बिस्कुट दे दो, तो आता है, सिर्फ उसको यही काम होता है। रमज़ान आता है और उसको यही काम है, आता है और उसको यही काम है जी, वो काम हो गया जी, बोतल और बिस्कुट दे दो। यहाँ कितने खाते लिखे पड़े हैं मेरे और सईद भाई के, बोतल और बिस्कुट दे दो, हर बात उसको यही काम है। वो सॉल्ट वेस्ट का मसला देख लें, वो भी जब आते हैं वो उनका मजदूर इधर कहीं लेके खड़ा हो जाता है, तस्वीरें बन जाती हैं, चलो जी काम हो गया। अगले दिन कोई नहीं आता इधर, रोज़ आता है, हम कंप्लेन दर्ज करवा के आते हैं, इधर आता है, वो तस्वीरें बनाते और काम खत्म, बस और कोई काम नहीं है। चाय बिस्कुट खा लो बस, और कोई काम नहीं है, बोतल और बिस्कुट दे दो इन्हें। ठीक है जी, ये सूरत हाल है जी वेस्ट मैनेजमेंट के अमले की, वासा के अमले की, कि यहाँ पर सिर्फ दुकानदारों से जो है वो चीज़ें खाली जाती हैं, उसके बाद इनका काम जो है वो नहीं किया जाता। हम आगे भी जाएंगे, घरों की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको देखेंगे किस तरीके से तारें जो हैं वो ऊपर से लटक रही हैं। वहाँ पर घरों में मौजूद लोगों से भी जो है वो हम बात करेंगे कि वो किस सूरत हाल में जो है वो यहाँ पर रह रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें सूरज मियानी के मसाइल के हवाले से, बेशुमार मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, साथ साथ सफाई के हवाले से बात करें तो फिर जो सबसे अहम मसला जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है वो लटकती तारों के हवाले से जो है वो देखा जा रहा है। मैप्को की बड़ी नाअहली है और इस सिलसिले में हम देखते हैं हमेशा से जो इदारे हैं वो उस वक्त जागते हैं जब कोई सानिया जो है वो रूनुमा हो जाता है, और इस वक्त भी हम आपके घर पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर तारें जो हैं वो घर के अंदर से जो हैं वो जा रही हैं। और इस मोहल्ले में इस तरह के सैकड़ों घर ऐसे हैं जहाँ पर सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसे ही नज़र आ रही है। घर में हम जाते हैं, जहाँ की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाते हैं, मेरा कैमरामैन, तो ये सूरत हाल जो है वो आपको दिखा सके। ये तारें जो आ रही हैं हाई वोल्टेज ये तारें हैं और ये घर के ऊपर से आ रही हैं तारें, और अभी हालिया जो है वो बारिशें भी हुई हैं, तो बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बारिशों की वजह से कोई नुकसान भी जो है वो यहाँ पर पेश जो है वो आ सकता है। ये घर है, यहाँ पर जो है वो कपड़े जो है वो इनकी जानिब से यहाँ पर सूखने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं, टांगे गए हैं, और ये तारें जो हैं वो घर के ऊपर से जा रही हैं और अपनी मदद आपके तहत जो है वो इन्होंने यहाँ पर इसको बांधा हुआ है, कपड़े से बांधा हुआ है, ताकि ये तारें जो हैं वो मज़ीद नीचे जो है वो ना आ सके, कोई सानिया जो कोई हादसा जो है वो पेश जो है वो ना आ सके। और ये तारें जो हैं वो इसी तरीके से आगे की तरफ जो हैं वो जा रही हैं। छोटे छोटे मकानात यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे छोटे घर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जुल्म की ये इंतहा है जी मुतलका महकमे। अगर हम बात करें मैप्को के हवाले से, बिजली के बिल जो हैं वो मौके पर जो है वो भेज दिए जाते हैं, मगर मेंटेनेंस के हवाले से या इस तरीके से हवाले से इनकी जानिब से कोई इक़दाम जो हैं वो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सूरत हाल है जी, बड़ी नाअहली है मैप्को इंतज़ामिया की, और इंतज़ामिया को जो है वो कब होश आता है ये तो वक्त जो है वो बताएगा, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो अगर सूरज मियानी के इस मोहल्ले को मोहल्ला खोखरा पर अगर तवज्जो दे तो इस तरह के सैकड़ों घर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ की सूरत हाल कुछ यूँ है। क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है जी? ये तो तारें लटक रही हैं, कोई हादसा पेश आ सकता है? ये सारा हाल देख गिनो दे खड़े हुए, ठीक है ना, कोई सफाई आंदी है तो ना कोई यो थींदे। और रात ही जी टीम आई वो लैन चला गई है, रमज़ान जो सुपरवाइजर है लैन पहुंची रात तो वही काम कर गए, असा मौजूद आसे उन्होंने काम करवाए, ठीक है। ये कितने अरसे तो सारे मसले चलते पे असा जम्मे तो ही देखने लगे इवें सूरत हाल जी हाँ, कोई डेवलपमेंट कम, कोई ना कोई बड़े हुक्मरान ने जी जी कहीं ने कोई तरक्की कई शय वोट जीते हैं, जी हाँ जीते हैं वोट, जी हाँ अपना हक अदा किया, बेलशक कोई कम शाम, कोई डेवलपमेंट, कोई वेलफेयर, कोई ये बात क्या फायदा है ऐसे वोट देने? खड़े हैं खड़े हैं जी, मैं दे रोंदे पे ना सही रोंदे पे, कब तक रोंदे रहे? जिंदगी पूरी ही है। कोई उम्मीद, कोई मामला सीधे थी बने, अल्लाह करे थी बने ना साथे क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद ते हर दुनिया कायम है, हुण तो पुराना थी गया ना, उम्मीद ते दुनिया कायम है, हुण दी सूरत हाल जिहड़ी वो बदल चुकी है। बेशक इवें ही है, ठीक है जी। सूरत हाल जो है वो बदल गई है, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। काफ़ी कशीदा सूरत हाल है, बारिशें हो रही हैं, मामलात जो हैं वो बिगड़ भी सकते हैं, हादसात भी हो सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता है। तकरीबन 8-10 साल से हम गुजारिश कर रहे हैं वाटर वालों से, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। जो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं वोट लेके चले जाते हैं। ये गरीब महल्ला है, यहाँ कोई नहीं सुनता हमारे बहुत मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं कि यहाँ कोई भी नहीं सुनता, किसी काम के सिलसिले में नहीं सुनता कोई। हम ये दिखा दिखा के परेशान हो गए हैं, ये तकरीबन 10वां साल है, हम दिखा दिखा के परेशान हो गए। जब वोट मांगने आते हैं तो पहले हम यही काम कहते हैं बस ये हो जाएगा,
बस जब वोट लेके चले जाते हैं उसके बाद कोई आते ही नहीं। वो दिन नहीं आया कि जब ये काम हो जाए। तो काम हो जाए, वापटा वाले के पास जाते हैं, कहते हैं हमारे अफसर को कहो, अफसर को कहते हैं, वो कहते हैं उसको बताते हैं, उसको बताते हैं दरखास्त लिख दो, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, जहाँ जाते हैं ना कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। बस हम इतने परेशान हैं, आपको क्या बताएं। आपने देख लिया है मौके के ऊपर आके, ये देख लें छोटे छोटे घर हैं यहाँ, जैसे तारों की पोजीशन है, हम बहुत परेशान हैं। लारी लगाई जा रहे हैं। लारे पे ला रहे हैं भजन, 10 साल हो गए हम परेशान हैं। 10 साल मतलब 2 MNAs हैं, 2 MNA। बिल्कुल जी, पीटीआई की हुकूमत में ये था, अब ये हुकूमत भी जा रही है, यही पे 2 हुकूमतें, 2 हुकूमतें हो गई, 2 हुकूमतों ने कोई यहाँ पर काम नहीं, कोई काम नहीं, किसी एक को कोई ख्याल नहीं है कि वो ऐवानों में, असम्बलियों में आवाज़ उठा सके। कोई सर कोई नहीं सुनता हमारी। यहाँ चले जाएं ये तो हज़ारों की तादाद में घर आबाद हैं, हज़ारों, तकरीबन 500 घर है यहाँ पे। 500 घर हैं जी बिल्कुल सर, हज़ारों की तादाद में लोग होंगे यहाँ। बिल्कुल सर, ऐसे ऐसे ही है जी। ऐसी सूरत हाल है। कोई उम्मीद है कि मामला ठीक हो जाए? मैं देख रहा हूँ कि तारें जो हैं वो यहाँ पर गुजर रही है। मेरा कैमरामैन आसिफ अगर दिखा सके तो ये मोहल्ले के बच्चे हैं जी। ये सूरत हाल है। ये बच्चे जो हैं वो आए रोज़ हम देखते हैं कि खंभों पे जो मीटर हैं वो भी बहुत नीचे लगे हुए हैं कि बच्चे जो हैं वो आसानी से मीटर के जो तार है उसको जो है वो पकड़ सकते हैं। तो कोई हादसा, कोई साने जो है वो हो सकता है। और इस सारी सूरत हाल में जो लोग हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो भी ख्वाब खरगोश के जो है वो मज़े लेने में मसरूफ़ हैं। ना इनकी सुनी जा रही है, ना इनकी आवाज़ ऐवानों में जो है वो पहुँचाई जा रही है। तो कोई उम्मीद, कोई मामलात बेहतरी की? सर जी अल्लाह ताला बेहतरी कर सकता है, ये तो नहीं करते कोई, हमारी कोई अवामी नुमाइंदे नहीं करते। कोई नहीं कर सकता सर। हमने बहुत कंप्लेन के 10 साल हो गए। हम ये तय करें कि रात को 10-10 बजे हम गए इनके घर दफ्तर में, 3-4 दफ़ा हमने रोड ब्लॉक किया है पुलवासल का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वक्ती तौर पे आते हैं, देखते चले जाते हैं बस। अच्छा, रात के औकात की क्या सूरत हाल है? कुछ स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, कुछ चोरी और डकैती के वारदातों का क्या? सर इधर कोई लाइट नहीं है, कोई लाइट नहीं इसके लिए, लाइट भी नहीं है। नहीं सर। अगर अपनी मदद आपके तहत लगाते हैं तो वो भी ख़राब हो जाते हैं, वो कहते हैं काट देते हैं, यहाँ बिजली ज़ाया हो रही है। ना खुद लगाते हैं ना आवाम की जो है। नहीं सर, ऐसी है। तो चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। बढ़ रही है इधर। ये साथ ही तो चौक पे आके घर से मोबाइल ले जाते हैं, इधर साथ ही चौक पे आके लेके जाते हैं। पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करती फिर? पुलिस क्या करे, आती है वक्ती तौर पे मौका देख के चले। कागजी कार्रवाई तक कार्रवाई, बिल्कुल सर, ऐसे है। कार्रवाई तक जो है वो नाज़रीन महदूद आसिफ इधर आए और ये सूरत हाल जो है वो दिखाएं कि ये अगर हम बात कर रहे थे अभी स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, यहाँ पर होल्डर्स तो मौजूद हैं लेकिन इन होल्डर्स में जो है वो बल्ब मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर चोरी और डकैती की वारदातें भी जो है वो बढ़ रही हैं और आवाम जो है वो काफ़ी परेशान हाल भी जो है वो नज़र आ रही है। किसी से गम और गुस्से का इज़हार नहीं कर रहे, सिर्फ अवामी नुमाइंदों से जो है वो गुस्से का इज़हार किया जा रहा है, जिन्होंने इनसे वोट लिए हैं, वादे किए हैं, झूठे वादे किए हैं और अभी तक उनके काम जो है वो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो है वो झूठी तसल्लियाँ दी गई हैं और अवामी नुमाइंदे भी काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। नाज़रीन आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाते हैं। जनाब ये तो काफ़ी संगीन सूरत हाल है, क्या बनेगा जी? कोई मामला ठीक हो सकेंगे? सूरज में आने के हालात बदल सकेंगे? देखो जी, बनाने में आए तो कुछ देर नहीं लगती। जहाँ अरबों के काम हो रहे हैं तो ये लाखों में भी हो सकते हैं, मगर देख रहे हैं अभी कोई तो आएगा बनाएगा। वैसे तो 18 अभी तक देख ही रहे हैं, कितने अर्से से देख रहे हैं? ये तो 20-22 साल से तो ये काम चल रहा है। वैसे तो हमारी पैदाइश यहीं की है ना। अच्छा, इतने अर्से से आपकी कितनी उम्र होगी? हमारी तकरीबन 58 साल। इतना अरसा हो गया है यहाँ पर, यही सूरत हाल जो है वो चल, जब से आप पैदा हुए हैं यहाँ की यही सूरत हाल देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो, जब से खड़ी हैं वैसे खड़ी हैं। ये नीचे बच्चे सोते हैं, ये तारों की ऊंचाई भी देख लो, चरपाई तो आराम से जो है वो हाथ पकड़ लें उसको, बस फिर मौत से खेल रहे हैं। ये मौत ही है ना सरकार, देखो भाई ये क्या कहना चाहेंगे? ऐसा किसकी ना बस जी भाईजान असा क्या आख सकते हैं, जितने आने सा कुछ सिर्फ झूठे तसलियां देख के चले वे ने। हुण इहो है मेहरबानी मलिक साहब और दी, इस सारे नाल तामन करवेंदे पेन आए खड़े, बाकी साकू कहीं ते उम्मीद कह नहीं जै साडा मसला हल कीता होवे, इन्हां दी बड़ी मेहरबानी। टिकट होल्डर रहनुमा शाहिद सदीकी साहब जो है वो हल्के की आवाज़ बने हुए हैं जी, हल्के के मामलात को देख रहे हैं, अवामी नुमाइंदों तक भी जो है वो पहुंचा रहे हैं और सारी सूरत हाल में देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो यहाँ पर मुतहरिक जो है वो नज़र आ रहे हैं। इससे पहले की सूरत हाल के वाले बात करें तो फिर बेशुमार लोग जो हैं वो यहाँ पर आए, यहाँ के मसाइल को जो है वो उन्होंने एड्रेस भी किया, लेकिन उसके बावजूद इनके मसाइल हल करने में अवामी नुमाइंदे कम अज़ कम जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं और ये सारी सूरत हाल जो है वो उनकी नाकामी का मुंह बोलता हुआ सबूत जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। एक तरफ सुथरा पंजाब की बात की जाती है तो दूसरी जानिब सूरत हाल आपने खुद देख लिया, आगे भी जाएंगे।
इलाके की मज़ीद भी सूरत हाल जो है वो आपको दिखेंगे। लेकिन वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त सूरज मैनी में मौजूद हैं और सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अवाम काफ़ी परेशान जो है वो सूरत हाल से गुज़र रही है और इस वक्त ये सूरत हाल है कि माह रमज़ान भी जो है वो शुरू है। लोगों ने मसाजिद के लिए भी जो है वो जाना होता है, लेकिन गलियों की सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि जगह जगह जो है वो सीवरेज का पानी, गंदा पानी और ये इस तरह की सूरत हाल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आसिफ, अगर ये सूरत हाल जो है वो आपको दिखा सके जी, ये हालात हैं जहाँ पर सुथरा पंजाब की बात की जाती है, जहाँ पर पंजाब को साफ़ करने की बात की जाती है, तो वहाँ पर अगर हम सूरज मियानी की सूरत हाल जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दिखाएं तो ये सूरत हाल है। आपके जो मुल्तान की इंतज़ामिया है वो सफाई के हवाले से कोई बेहतर इक़दाम जो है वो नहीं कर रही। मुल्तान शहर का बीच का ये इलाका है, बीच का ये हल्का है, MDA चौक के बिल्कुल साथ का ये एरिया है और उसकी सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है। इर्द गिर्द की सूरत हाल की बात करें तो पुलिस मरकज़ भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, दीगर बड़े इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं, कॉलेजेस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ के इलाके जो हैं वो ऐसे हैं और ये इलाके जो है वो मुतलका इलाके हैं। एयरपोर्ट का रास्ता भी जो है वो इसी तरफ जो है वो जाता है, अहम मूवमेंट्स भी होती हैं, आवाम भी जो है वो काफ़ी परेशान हाल नज़र आ रही है। जनाब, कितने अर्से से इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? ये तकरीबन 1 माह हो गया इसको। वासा वाले आते हैं, तस्वीरें वगैरह बना के चले जाते हैं, लेकिन खोल के नहीं जाते। कहते हैं जी ये नहीं होती, ये लाइन नहीं डलेगी, लेकिन तस्वीरें बना के चले जाते हैं। लोग मस्जिद जाने के लिए तंग हैं, यहाँ बच्चे गिर जाते हैं, औरतें गिर जाती हैं, यहाँ से गुजरना मुश्किल हुआ पड़ा है। अच्छा, इतने अरसे से आप इन मसाइल का सामना कर रहे हैं, दरख्वास्तें भी दी हैं, उसके बावजूद रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्या कहते हैं, क्यों नहीं आते हैं? हम तो कमिश्नर और DC साहब से ये मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करवाया जाए। दरख्वास्तें भी दी हैं, एहतजाज भी किया है, आते हैं तस्वीरें बना के चले जाते हैं और कोई काम नहीं है उन्हें। आते हैं, कहते हैं ये नहीं होता, बस यही कह के चले जाते हैं। हम इंतजामिया से गुजारिश हमसे नहीं हो सकता, हमसे नहीं होता जी। वासा वाले आते हैं, वो कहते हैं जी हमसे नहीं होता। हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करवाया जाए। क्या बुनियादी मसला क्या है यहाँ पर? क्या सीवरेज लाइनें बंद हैं? 35-40 साल पुरानी लाइन डली है जो कि नहीं डलने वाली है। अब जो दरख्वास्तें भी दी हैं लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है यहाँ। कहते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है, यही बजट का रोना रोया जाता है। जी, बजट का रोना रोया जाता है। फिर कब ये मसाइल हल होंगे? पता नहीं, वो तो यही कहते हैं जी फंड नहीं है। जब भी उनके पास जाते हैं वो कहते हैं फंड नहीं है, जब इमरजेंसी फंड नहीं है, ये नहीं है, जब आएगा हम कर देंगे, यही कहते हैं। जब आएगा फिर देखा जाएगा। हाँ जी, फिर देखा जाएगा। ठीक है, जब आएगा फिर देखा जाएगा। नाज़रीन, आसिफ, ये सूरत हाल की मैं बात कर रहा था, ये कैमरा मैन दिखाएं, ये बच्चा खड़ा है और बिल्कुल साथ जो है वो ऊपर मीटर जो है वो लगा हुआ है। अगर ऊपर हाथ रखे तो आराम से इसका हाथ जो है वो तार पे जो है वो लटक सकता है। तो बेख्याली में ये सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है। आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। हाजी साहब, किन मसाइल का सामना जो है वो आप कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, मस्जिद भी जाना है, तरावी भी पढ़नी है, नमाज भी पढ़नी है। इस सूरत हाल में तो छींटे जाएंगी और कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो चलने में कपड़े ख़राब हो जाते हैं। आपने इधर से गुजरेंगे तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो उनको कहते हैं, वो आते हैं जी, वो थोड़ा सा डंडा हिलाया, वो कह जी नहीं खुलता जी। अपनी कागजी कार्रवाई। हाँ बिल्कुल। शहीद के पास आते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या, उसे भी दुकान से सौदा मोदा खाया पिया, वो गया बस वहाँ चाय पी कर लिए, बोतल पी, वो गए जी। तो शहीद की दुकान पे वो भी बहुत परेशान है। उसकी दुकान बिल्कुल आगे से ख़राब ही ख़राब है, ना कोई गाहक जा सकता है, ना कोई गाहक आ सकता है। मैं भी इधर से रेडी लगा कर जाता हूँ ना, कितना सामान मेरा नीचे गिर जाता है, मैं उठाने के काबिल रेडी लगाता हूँ। यहीं से गुजरती है, यहीं से गुजर, सामान गिर जाता, उठाने के काबिल नहीं होता, जी। फरोख करना, फरोख होता ही नहीं है। दिल्ली गवारा नहीं करता कि ऐसे इसको कैसे उठा के रखें ऊपर। ये रोज़ाना का नुकसान है, रोज़ाना का नुकसान है। अब 3 दिन हो गया रेडी बंद है, इसी वजह से इसी वजह से बंद। घर क्या खिलाएंगे, क्या मामला? हाँ बिल्कुल, कोई है नहीं, बिल्कुल 3 दिन हो गए, छुट्टी हो गई। ठीक है, चलें जी आगे चलें जी। आसिफ साहब, आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये नीचे दिखाएं, यहाँ से गुजरना नाज़रीन कुछ यूँ है कि आप जो है वो इस तरीके से जो है वो यहाँ से गुजर सकते हैं। इंतज़ामिया को अगर थोड़ा सा ख्याल आ जाए, शायद रमज़ान मुबारक के ख्याल आ जाए कि आवाम किस तरीके से मसाजिद में जाएगी, आवाम किस तरीके से जो है वो इबादत करेगी, तो शायद वो उनको कुछ ख्याल आ जाए और वो मामलात को जो है वो बेहतर कर सकें। लेकिन अवामी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में आवाम मुश्किलात का सामना जो है वो कर रही है और इस सारी सूरत हाल में जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी ख़ाबे खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। नाज़रीन, आगे चलेंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज तो नाज़रीन कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज मियानी के मसाइल के हवाले से हम बात करें। आवाम काफ़ी परेशान हाल है, मुश्किलात का सामना जो है वो कर रही है। लटकती तारें,
किसी बड़े साने का जो है वो मुंतज़र मुझे लग रहा है। और जो मुतलका महकमा है मैपको, वो अपनी नहली की वजह से कई हादसा जो है वो पहले भी करवा चुके हैं और अब भी यही सूरत हाल जो है वो लग रही है कि जिस तरह बारिशें हो रही हैं मामला ख़राब हो सकते हैं। और जो दीगर मामला जो महकमे हैं वासे की बात करें या फिर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, वो भी अपनी नहली की वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। जनाब क्या सूरत हाल है जी यहाँ के मामला? जनाब ये रोज़ाना असा फोन करें कॉल लिखवाने आने इतना आदन जी लाइन बह गई है, चले गए कई चाई खड़काई वापसी चले गए। ये हालात है, घर है पानी लह गए, बात बह गए, सारा हालात ख़राब है, तोड़ दी घर तबाह है। दरखास्त दी है सबना को, दरखास्त भी दी है, दरखास्त भी दी है तो कोई दरखास्त भी कोई अमल नहीं किया दरखास्त से। ये दरखास्त दिखाएं जी, ये दरखास्त है जी, जिनके सैकड़ों दरखास्तें जो हैं वो गई होंगी वासा को और MD वासा को। एक और दरखास्त जो है वो दी गई है और लिखा गया जी मोहल्ला खोकरा में जो है वो सीवरेज की जो लाइन है वो तकरीबन 3 माह से बंद है। इलाका मकीन और जो ख़ासकर नमाजी हैं उनको मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और घरों में जो है वो पानी निकलना शुरू हो गया। तकरीबन 70 फुट के करीब ये सीवरेज लाइन जो है वो नहीं डलवाई जाए, ये मुतालबात हैं इलाका मकीनों की जानिब से। भारी नुकसान भी हो रहे हैं, जाहिर सी बात है जब घरों में पानी जाएगा तो घरों की बुनियादें कमज़ोर पड़ेंगी। और मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो फिर मौजूदा हालात में एक ईंट ख़रीदना जो है वो बहुत मुश्किल है, घर में एक ईंट लगाना जो है वो बहुत मुश्किल है, नया घर बनाना तो बहुत दूर की बात है जी। और इस सारी सूरत हाल में ये दरख्वास्त गुजार है और दरख्वास्त गुजारों के नीचे जो है वो दस्तखत भी किए गए हैं जी। ये अगर MD वासल साहब देख रहे हैं जी और उनकी टीम अगर देख रही है तो वो इस दरख्वास्त पर भी फोकस करें। मुमकिन तौर पर यह दरख्वास्त उनकी टेबल पर भी मौजूद होगी, जिनको शायद उनकी जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है कि हाई प्रोफाइल एरियाज़ को देखने के बाद ही शायद इनकी बारी आ जाए। लेकिन इलाका मकीनों को जो है वो ऐसा नहीं लग रहा। अवामी मसाइल हैं जी, अवाम के मसाइल हल होना जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई उम्मीद है कि मसाइल हल हो सके जी? देखो जी आली तो नहीं, कोई उम्मीद कोई नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। सारे सामने सारा दरख्वास्त लेके गए तो उनकी जानिब से क्या कहा गया, क्या रिएक्शन था? बस जी साहब कोई नहीं, साहब के नहीं गए ना आवे नहीं तो ना को दे देने वो आज 15 डी थी, कोई जवाब नहीं आया। साहब आए क्या नहीं आए कोई, साहब घरों के नहीं निकले? हाँ गए उनके नहीं। अच्छा, साहब जो है वो नहीं होते और अमूमी तौर पर जो है वो यही देखा जाता है कि साहब जो है वो दफ्तर में मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से ये जो साइलिन हैं अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो सिर्फ जेब में रखने तक जो है वो महदूद रह जाते हैं। और ये अरसा 3 महीने से आप बता रहे हैं, 3 महीने से यही सूरत है? जी जी बिल्कुल। अब जिस तरह आगे ईद आ जाएगी और अब बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है इस वक्त रमज़ान का, तो उसमें नमाजी जो है वो नहीं जा सकते भाई। जी हाँ नमाजी तो डेली वेन कपड़े खराब थी वे, छिट्टा आवे उते मोटरसाइकिल वाला नालू लंघते छिट्टा पै वे, नमाज बंदा पढ़ ही नहीं सकता, वापस आ वेंदे। जनाब तुसा क्या आखो जी, क्या हालात हैं, कोई मामला सीधे थी ना? असां त इहो आखसूं इन्हां दे मामला सीधे थिए वञनि, इन्हां ते कोई रहम किया वञे, हुकूमत को रिक्वेस्ट करेसूं भई इन्हां को फंड दिता वञे जड़ा भी मसाइल हल किए वञे। मेहरबानी फंड जो है वो जल्द अज जल्द दिते वञनि ताकि मसाइल जो है फौरी तौर ते हल थिए वञनि। जी सर असां त यही कोशिश करेसूं, उन्हां को आखसूं रिक्वेस्ट कर सकते ॿिया क्या ॻाल्हि है। बाक़ी वोटां दे टाइम वाले आदन हर ॻाल्हि पूरी कराइनि साईं ये काम कर देसो, ये काम कर देसो, जल्द वोट इलेक्शन गुजर गए उनके बाद कौन वाकिफ, कोई नहीं वाकिफ बनता। मरियम नवाज साहब तो आदे पिया भाई सारे पंजाब काम थी सी था पता नहीं सुथरा पंजाब जी हाँ थोड़ा सूरज मैंने सुथरा पंजाब कह नहीं आता, पंजाब कह नहीं आता, सब कोई तो खुद ही तो देगी थे आप ही, सारा कोई तो खुद ही देगी थे जो सुथरा पंजाब है तो तेरे सामने पिया और एरिया पंजाब कह नहीं आता, नज़र ही में आना पे तो कोई नज़र आना पे सा कोई नज़र आना पे। बाकी सारी लोग रिक्वेस्ट है फिर जनाब मेहरबानी की वनी न दे। ठीक है जी, आवाम परेशान हाल है जी, सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तारें हैं वो लटक रही हैं, किस तरीके से गंदा पानी लोगों के घरों के बाहर मौजूद है, किस तरीके से गंदगी के ढेर जगह जगह मौजूद हैं, बदबू और ताफुन से आवाम परेशान हाल है, ख़ासकर इलाका मकीन परेशान हाल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम जिस तरह सूरत हाल जो है वो मैंने आपको दिखाई है पूरे इस प्रोग्राम में हमने आपको सूरज मियानी के मसाइल के हवाले से दिखाया कि किस तरीके से मसाइल जो हैं वो सूरज मियानी में मौजूद हैं। घरों की सूरत हाल भी जो है वो हमने दिखाई है कि घरों में किस तरीके से जो मैपको की तारें हाई वोल्टेज तारें वो गुजर रही हैं और लोग किस तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और जो सियासी नुमाइंदे हैं अब वो सिर्फ झूठे वादों तक महदूद हैं बकौल यहाँ की आवाम के कि बेशुमार वादे जो है वो उनकी जानिब से किए गए, कई दरख्वास्तें जो है वो उनकी जानिब से MD वासा साहब को भी दी गई
और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट वालों को भी जो है वो दी गई हैं, लेकिन अभी तक कोई डेवलपमेंट वर्क जो है वो नहीं हो सका। अवामी नुमाइंदों की तलाश भी जो है वो इस वक्त की जा रही है कि शायद अवामी नुमाइंदों को ढूंढा जाए और उनको उनके किए गए वादे जो हैं वो याद दिलाए जाए। सारी सूरत हाल पे यहाँ के सियासी सूरत हाल पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ टिकट होल्डर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है जी, हाजी शाहिद रज़ा सिद्दीकी साहब यहाँ के मसाइल के हवाले से जो है वो काफ़ी पेश रहते हैं और उनसे जो है वो इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। अच्छा, मसाइल ही मसाइल हैं यहाँ पर, कौन इन मसाइल का जो है वो सामना कर रहा है? अवाम इस वक्त बेशुमार मसाइलों का सामना कर रहा है, कौन सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है? सर, सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ के महकमे जितने हैं ना, वो सब मसाइल के हल के सूरत हाल का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा दरख्वास्तें हैं इस इलाके की। ये यूसी 81 और 82 का इतना बुरा हाल है। आप पूरी यूसियाँ आप एक एक गली विज़िट करेंगे तो मेरे ख़्याल में आपको 1 से 2 माह लग जाएंगे कि इस पूरे मसाइल का हल निकालने में और देखने में, क्योंकि ये यूसी 81 और 82 इतनी पसमानदा हो चुकी है, यहाँ किसी का कोई पर्सनल हाल नहीं है। लोग महकमे आते हैं और देख के चले जाते हैं, बस जी काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं होता। ये साफ़ सुथरा पंजाब जो है ना, मेरे ख़्याल में ये जनूबी पंजाब नहीं है, ये सिर्फ़ लाहौर तक महदूद है साफ़ सुथरा पंजाब, क्योंकि जनूबी पंजाब में आप कहीं भी विज़िट करेंगे ना तो यही मसाइल हैं। और ख़ास तौर हमारे इलाके में तो यहाँ 81-82 यूसी में तो इतने परेशानियाँ, जगह जगह गंदगी है। अब आप बताएं, माह रमज़ान का महीना है, कोई सफाई वाले यहाँ नहीं आते। आप पूरी जितनी गलियों का विज़िट करेंगे ना, मेरा ख़्याल में आप पूरा दिन भी चैनल पे दिखाएंगे तो आप फिर भी थक जाएंगे, तो वो जगह ख़त्म नहीं होंगी, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये मसाइल इतने, साफ़ पानी का बहुत बड़ा मसला है यहाँ, क्योंकि इतनी ये गंदगी की वजह से बच्चों के लिए बहुत परेशानी, या नमूनिया वगैरह और ये इस किस्म के बहुत सारी बीमारियां। और ये गरीब लोग बेचारे दिहाड़ी उदार दिन में बामुश्किल 600-700 रुपये कमा के आएँ और अपने बच्चों पे लगाएं, या ये वासा के बिल भरें या बिजली के बिल भरें, मुझे बताएं कि क्या करें। ये इतने बुरे मसाइल हैं और मैं ख़ुद कई दफ़ा महकमों में जाके कह चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी कोई सुनाई नहीं दी जा रही। खैर तबका जो है वो यहाँ पर रहता है, जाहिर सी बात है, वो अपने मसाइल हल करे, 2 वक्त की रोटी को जो है वो पूरा करे, या फिर इन मसाइल में जो है वो। सर, आपके सामने ही है आज के ये कहते हैं कि महंगाई कम हो गई है। मुझे बताएं कि महंगाई किस चीज़ की कमी हुई है? अभी तक हमें तो कोई महंगाई कमी में नज़र नहीं आ रही। ये सब्ज़ी कभी महंगी हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। वो सब्ज़ी को देख के, वो जो टमाटर जब 200 रुपये किलो होता है ये कहते हैं महंगाई है, जब टमाटर 40 रुपये किलो आ जाता है ये कहते हैं कि ये महंगाई नहीं है। क्योंकि जब ये इन चीज़ों से हटके, ये टमाटर प्याज से हटके भी तो देखें ना, आयल है, बाकी चीज़ें हैं, ये गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, ये महंगाई में सबसे ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। जब तक बिजली के बिल, पेट्रोल और गैस के बिल कम नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? ये मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते मेरे ख़्याल में। अच्छा, आप समझते हैं कि ये मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते, और जो आवाम के जो नुमाइंदे हैं, आप भी जाहिर सी बात है वहाँ से उसी मामला से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं कि इतने वादे किए गए, यहाँ से पीपल्स पार्टी के लोग भी यहाँ से मुंतखब होते हैं, मुस्लिम लीग नून के भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त यहाँ पर MNA के जो लोग हैं वो नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है और असम्बली में भी मौजूद हैं। क्यों नहीं आवाज़ जो है वो बुलंद की जाती असम्बलियों में? 2011 से लेके अब तक कोई तरक्याती काम इन इलाकों में सही वाज़िया तौर पे नहीं हो रहा। बस थोड़ी सी कोई गली में कोई छोटा मोटा काम करके ये समझते हैं कि हमारा ये काम बड़ा तरक्याती काम वो इनकी नेम प्लेटें लग जाती हैं, ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो काम कागज़ों में होते हैं लेकिन अमली तौर पे नहीं। यहाँ देखें कि ये मेटल रोड थे, इन्होंने मेटल रोड को ख़त्म करके ये टफ टाइल लगा दी है। टफ टाइल 2-4 बारिशों के बाद ख़त्म हो जाती है। तो आपको पता है इस मुल्क में बारिशें भी होती हैं, कोई मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि ये बजट जो आता है वो आधा बजट करप्शन की नज़र हो जाता है, आवाम पर नहीं लगता। यहाँ मैपको के आपने ख़ुद हालात देखे हैं, वासा के ख़ुद हालात देखे हैं, साफ़ पानी यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे बड़े बहुत बीमार हो रहे हैं।
मेरी रिक्वेस्ट है हुकाम आला से, मरियम नवाज़ से और इस हल्के के MNA MPA से कि ये इस इलाके के लिए कुछ करें, क्योंकि वो इस इलाके से मुंतखब जब हो के गए हैं तो वापस तरक्याती काम आज तक कोई MNA या MPA बता दे कि इस इलाके में उसने कोई। जब वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब थे तब तक यहाँ पर आप समझते हैं काम हुए हैं, उसके अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ? कोई आके चैलेंज करे MPA या MNA के भाई हमने यहाँ तरक्याती काम कराए हैं, सिर्फ नेम प्लेट के अलावा और कोई काम नहीं हुए, या छोटे मोटे कोई 100 फुट की या 200 फुट की टफ टाइल लगा के बस वो खुश है, वो कहते हैं कि हमने मसाइल हल कर दिए। और ये पसमानदा इलाका है और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सबसे पहली फुर्सत में ये यहाँ के काम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ ये बच्चों के लिए परेशानियाँ हैं और ये कई घर आप यहाँ सूरज में अभी जहाँ पर मैपको की नाली भी जो है वो सामने आई है और कई घर यहाँ गिर चुके हैं। ये वासा की ये नाली, इसी नाली की वजह से, नाली की वजह से ये लोग गरीब बंदे अपने मदद आपके तहत ये किसके पास जाएँ मुझे बताएं? आगे इनकी कुछ सुनाई दी नहीं करती, तो ये अपनी मदद आपके साथ अपने घर खुद तामीर करते हैं। तो इनकी छोटी छोटी दीवारें इसी वजह से हैं कि इनके पास वसाइल नहीं है, इनके लिए कोई काम नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में यहाँ साफ़ पानी की भी ज़रूरत है, सीवरेज की बहुत शद ज़रूरत है और सफाई तो यहाँ 81 UC 81 और 82 में आप पूरा विज़िट करें, कहीं भी नहीं है और हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आप ये बताएं, रमज़ान का महीना है तो नमाजी जब बाहर निकलेंगे इतनी स्मेल होती है और इससे तफन पैदा होता है और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बीमारियां, हर घर में हर दूसरा तीसरा बंदा बीमार है। ये प्रॉब्लम चल रही है। आप बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ टिकट होल्डर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाहिद सिद्दीकी साहब जो है वो मौजूद थे और सारी सूरत हाल को जो है वो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर मसाइल हैं और जिसलिए हमने भी आपको पूरे प्रोग्राम में जो है वो दिखाया है। ख़ासकर इंतज़ामिया की नहली भी जो है वो हमने आपको दिखाई है। जगह जगह गंदगी के ढेर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ ना सिर्फ गंदगी के ढेर यहाँ पर मौजूद है बल्कि यहाँ पर सीवरेज का पानी भी जो है वो मौजूद है। और इलाका मकीनों ने जिस तरीके से बताया कि कई दरख्वास्तें जो हैं वो दी हैं, सैकड़ों दरख्वास्तें जो हैं वो दी गई हैं MD वासा को, लेकिन उसके बावजूद उनके मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सके। आवाम के बुनियादी मसाइल हल ना होने की वजह से यहाँ पर जो मसाइल हैं वो भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और फिर हमने मैपको की नहली भी जो है वो आपको दिखाई है कि किस तरीके से लोगों के घरों के ऊपर से तारें जो हैं वो जा रही हैं, हाई वोल्टेज तारें जो हैं वो जा रही हैं और कोई बड़ा जानी नुकसान भी जो है वो हो सकता है, कुछ सानिया भी जो है वो हो सकता है। और अमूमी तौर पर ये एक रिवाज है पाकिस्तान में कि इदारे उस वक्त मुतहरिक या हरकत में आते हैं जब कोई बड़ा हादसा या सानिया हो सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।